Hello friends, myself Munish Kumar, consultant audiologist and speech therapist। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ हियरिंग लॉस के टॉपिक पे। हियरिंग लॉस सिंपली छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके बाद उसकी लाइफ का स्टार्टअप होता है, स्पीच डेवलपमेंट होता है, बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है। तो उस दौरान अगर उसको हियरिंग लॉस किसी तरीके का रहता है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है उसकी आने वाली लाइफ के लिए, और उसके लर्निंग बिहेवियर जो है उसका एक यूँ समझ लो क्रिटिकल एज का जो पीरियड है, ठीक है, तो उसमें अगर उसको हियरिंग लॉस रहता है तो उस दौरान काफ़ी हद तक हमें बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स को होती है। वो दिन रात सिर्फ बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में देखते हुए हमने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें पेरेंट्स अवेयर नहीं थे बच्चों के बारे में, और वो उनके हियरिंग लॉस का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए, या कर पाए तो उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि उसका ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए। उन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से आज आप हमारे वीडियो तक पहुंचे हो, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सिंपली आपका न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, तो उस दौरान उनका क्या होता है, एक ओई टेस्ट होता है न्यूबॉर्न बेबी में, और ओई टेस्ट के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो आपको आगे आने वाले मेरे वीडियोस में मैं दे दूंगा, मिल जाएगा आपको। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली मैं बता दूं ओई पूरी तरह सही नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक वो ठीक होता है। हमें ये ज्ञात करवा देता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस है या नहीं है। चलो ठीक है, ओई हुआ है या नहीं हुआ है अलग बात है। अब हम पेरेंट्स के लिए उन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि घर पे कैसे हम मतलब ऑब्जर्व करें कि बच्चे में हियरिंग लॉस है भी या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा जब 3 मंथ्स का होता है, न्यूबॉर्न बेबी है मान लो, और वो धीरे धीरे एज उसका बढ़ रहा है, जब वो 3 मंथ्स का होता है तो 3 मंथ का होते होते मान लो आपने कुछ आइटम गिराया फर्श पे, या फिर किसी मतलब कोई मंदिर की बेल वगैरह बजी, या कुछ थोड़ा सा साउंड हुआ जोर का, तो उस पे क्या होता है एकदम से बच्चा जंप कर देता है। अचानक से वो उठेगा, अगर सो रहा है अचानक से उठेगा, या फिर कहीं बैठा तो अचानक से वो क्राई करेगा, रोने लग जाएगा। और उस दौरान क्या होता है कि हम बोलते हैं धीरे से, उनके पेरेंट्स बोलते हैं अरे बेबी को क्या हुआ, कुछ भी है, तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ मम्मी बोली है तो चुप हो जाओ, पापा बोले हैं तो चुप हो जाओ, कि हाँ वो कंफर्ट फील कर रहे हैं कि पेरेंट्स उनके पास है। अगर 3 मंथ्स का बच्चा हो गया और इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है कि बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है कि वो अपने आसपास का, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ साउंड सुनेगा तो वो जंप करेगा। अगर वो उन साउंड्स को नहीं सुन रहा है तो वो भी एक लक्षण है कि उस दौरान भी हियरिंग लॉस उस बच्चे में हो सकता है। हमें ये चीजें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी हम इन चीज़ों को जानेंगे, जितना जल्दी हम बच्चे की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि उसमें हियरिंग लॉस है, तो उतना जल्दी हम उसके लिए बेटर ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो सपोज करो कि 3 मंथ्स के बाद जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, आप उसको बुला रहे हो मतलब किसी भी नाम से, या गोलू मोलू चीकू कुछ भी, मतलब आप उसको संबोधन कर रहे हो और बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस दौरान भी ये एक सिंपल सिम्टम्स है कि बच्चे में हियरिंग लॉस प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे उसके बिहेवियर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आती है, बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है या फिर थोड़ा खोया खोया फील करता है, तो उन दौरान भी हमें उसके हियरिंग का एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है। लेकिन जो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि अचानक से कोई भी इक्विपमेंट गिरा, कुछ भी मतलब
सपोज दैट कोई बर्तन गिरा या कोई बेल बजी या कुछ आप मतलब और आइटम गिर जाता है, बच्चा सो रहा है या खेल रहा है और वो अचानक से रिस्पॉन्स नहीं करता है, सिंपल सा एक मतलब हियरिंग टेस्ट का ये मान के चलो कि घरेलू मेथड है जिससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर आप सपोज करो अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे बच्चा बैठा है 6 मंथ का हो गया, आप अलग अलग डायरेक्शन से उसको कॉल करो, अब बच्चे का नाम ले रहे हो और वो वहाँ पे आपकी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप सिंपली ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ बच्चे में कहीं ना कहीं हियरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, और उसके लिए आपको अनदर स्टेप्स अब लेने की ज़रूरत है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वास्तव में बच्चे में हियरिंग की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और मानसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हियरिंग नॉर्मल होती है लेकिन ऑटिज्म बच्चे होते हैं जो, या फिर कुछ और जैसे सेरेब्रल पाल्सी जैसे होते हैं, मतलब मल्टीपल डिसीज बच्चों में होते हैं, तो उस दौरान भी क्या होता है कि वो मिलता जुलता सा बिहेवियर वहाँ पे क्रिएट कर देता है। लेकिन हमें जो पॉइंट्स नोट्स करने हैं वो ये है कि पहली चीज़, अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट गिरने पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई आइटम गिरने पे या कुछ बड़ी साउंड होने पर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हियरिंग लॉस उस बच्चे में प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो आपकी आवाज़ को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ हो गए, तो भी हियरिंग लॉस उसमें हो सकता है। अगर उसके बिहेवियर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या फिर मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं जैसे कि बच्चों में आने चाहिए, तो भी हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये कुछ नॉर्मल मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं जिनके माध्यम से आप ये डिसाइड कर लोगे कि हाँ बच्चे में हियरिंग लॉस आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कुछ किसी तरीके का है भी या नहीं है, और क्यों होता है, किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करवाई जाए, वो सब मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। ये कुछ चीज़ें मैंने जो आपको बताई है, आपको आप आसानी से घर पे फॉलो कर सकते हो, घर पे ही आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें हियरिंग लॉस प्रेजेंट है या नहीं है, या आपका बच्चा स्वस्थ है कैसा है। ज़्यादा नहीं कहूँगा बट 50-50 आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स रहता है, आपका कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मेरे नंबर भी ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ में चल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हियरिंग लॉस के मैटर पे। बट फिर भी मैं एक चीज़ पेरेंट्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस जैसा कुछ है, तो आप जितना हो सके इमीडिएट उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेप्स आगे बढ़ाइए, ताकि उसका जो मोस्टली बिहेवियर डेवलपमेंट जो बच्चे का होना है वो इसी एज के अंदर होना है, 6 मंथ से लेके 5-6 ईयर तक आप मान के चलो। उसका मोस्टली डेवलपमेंट स्पीच का है, बिहेवियर का है, या फिर जो उसका मतलब मोस्टली डेवलपमेंट एक ह्यूमन का होता है, जो बच्चे का होना है वो इसी एज के अंदर होता है। तो इसलिए आपको उस सिचुएशन में जब आपको लगता है कि हियरिंग लॉस है, तो आपको देर नहीं करना है, नियर बाई ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके आप उनका टेस्टिंग करवा सकते हो। जब आप ये सब चीज़ें करते हो और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बच्चे से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप नियर बाई ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाओ। ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट से उसका बिहेवियर एग्जामिनेशन तो नॉर्मली आप करवा सकते हो, या फिर कोई भी बच्चों का डॉक्टर आपके आसपास है तो उनसे भी आप एक बार कंसल्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए। हो सकता है वो खुद ही मतलब आपको कुछ रिपोर्ट्स रिकमेंड कर दे हियरिंग से रिलेटेड, तो वो आपको हेल्प करेगी। तो आई होप पेरेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और आसानी से ये 2-4 टिप्स जो मैंने आपको बताई है उनसे आप अपने बच्चे का हियरिंग लॉस का एग्जामिनेशन आप घर पे कर सकते हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ सकते हो जिससे कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। इसी तरीके के वीडियोस मैं और भी आपके सामने लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।